आज हम आलोक धनवा की कविता पतंग पढ़ेंगे। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। सबसे तेज बौछारें गई का अर्थ है कि सावन के महीने में जो वर्षा होती है वह अब समाप्त हो चुकी है। भादो गया, और भादो गया का अर्थ भी यही है कि भादो के महीने में वर्षा होती रहती है, आसमान में काले काले बादल छाए रहते हैं और चारों तरफ अंधेरा होता है। लेकिन जैसे ही भादो का महीना समाप्त हो जाता है तभी कवि कह रहा है कि सवेरा हुआ कि आसमान पहले से ज़्यादा साफ़ हो गया, क्योंकि जो काले काले बादल थे वो भादो के महीने के में आसमान में छाए रहते थे, वो अब चले गए हैं और आसमान अब पहले से ज़्यादा साफ़ और चमकीला दिखाई दे रहा है। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। अब देखिए, यहाँ पे कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। सुबह आसमान का जो सूर्य है उसकी जो लालिमा चारों तरफ फैल रही है और जो लाल लाल गोल गोल सूर्य दिखाई दे रहा है, उसकी तुलना यहाँ पे कवि ने खरगोश की लाल लाल आँखों के साथ की है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद का अर्थ यहाँ पे शरद ऋतु से है। मानवीकरण अलंकार है क्योंकि यहाँ पे शरद ऋतु को मानव की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया गया है। अब यहाँ पे कवि कहता है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए, अर्थात शरद ऋतु जो है पहले ग्रीष्म ऋतु है, फिर वर्षा ऋतु है, उसके बाद शरद ऋतु आती है। तो ये जो बीच के जो महीने थे, बीच की जो ऋतुएं थी, इन ऋतुओं के पुलों को पार करते हुए अब शरद ऋतु आ गई है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से। ऐसा लगता है अब आसमान पहले से साफ़ होने की वजह से कि मानो शरद ऋतु अपनी चमकीली साइकिल, अब चमकीली साइकिल का अर्थ यहाँ पे क्या है, क्योंकि आसमान अब पहले से ज़्यादा साफ़ हो गया है, आसमान तो उसमें जो सूर्य निकलता है वह भी चमक रहा है, तो मानो शरद ऋतु अपनी चमकीली साइकिल को तेज़ तेज़ चला रहा है, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, और वह ज़ोर ज़ोर से घंटी बजा के चमकीले इशारों से बुलाते हुए अपनी चमक के साथ, चमकीले इशारों से बुलाते हुए का अर्थ है कि वह अपनी चमक दमक से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब यहाँ पे कवि कहता है कि जो सूर्य है वह अपने चमकीले इशारों से और शरद ऋतु उसके साथ मिलकर जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं उनके समूह को, उनके झुंड को अपनी ओर बुला रही है। और उन्होंने आसमान को, क्योंकि शरद ऋतु जब आती है वर्षा ऋतु के बाद, तो आसमान जो है वो बिल्कुल साफ़ और मुलायम हो जाता है, हमें दूर दूर तक अच्छे से दिखाई देने लग जाता है। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि उसने आकाश को इतना मुलायम बना दिया है, इतना साफ़ और स्वच्छ बना दिया है कि पतंग ऊपर उठ सके, कि उसमें पतंग जो है वह ऊंचाई तक जा सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। अब जो पतंग है वह दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें सबसे हल्की है, रंगीन होती है। दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, अब जो पतंग का कागज़ है वह भी बहुत ज़्यादा पतला होता है। बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, और अब हम पतंग को बनाने में जो बाँस की बिल्कुल पतली पतली कमानियों का प्रयोग करते हैं, तो कवि यहाँ पे कहता है कि पतंग जिसका कागज़ बहुत ज़्यादा पतला है, जिसकी बाँस की कमानियाँ है वह भी बहुत पतली है, और वह रंगीन चीज़ और दुनिया की सबसे हल्की चीज़ आसमान में उड़ सके और शुरू हो सके। सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया।
और जैसे ही आसमान में पतंगे उड़ने लगती है तो बच्चे क्या है, सीटियाँ बजाने लग जाते हैं, किलकारियाँ मारते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब तितलियों के यहाँ पे दो अर्थ है।